हेलो एवरीवन, वेलकम टू वात्सल्य डिफेंस। माय नेम इज़ प्रीति कौशल और आज का जो हम सेशन करने वाले हैं दैट इज़ ऑन नोटिफिकेशन ऑफ एनडीए 1 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुकी है। तो इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें कही गई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर वैकेंसीज़ की बात करें तो ये टोटल जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो हम इस नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो वो है 31 दिसंबर 2024 को तक आप जो ये फॉर्म्स हैं वो upsc.gov.in की वेबसाइट पे जाके फिल आउट कर सकते हैं। किस तरह अप्लाई करना है? कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन ऑन upsc.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी ने बहुत सी जो इसमें गाइडलाइंस हैं वो दी रखी हैं इसमें कि सबसे पहले कि जो फ़ोन्स हैं वो बैन हैं। फ़ोन जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जैसे कि स्मार्ट वॉचेस जो है, ब्लूटूथ डिवाइसेस है, अदर इक्विपमेंट रिलेटेड एसेसरीज़ हैं वो सब बैन की गई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो है अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जो इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि फ़ोटोग्राफ जब आपको अपलोड करनी है तो उसके लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सबसे पहले कि फ़ोटोग्राफ जो है अपलोड करता है अगर कैंडिडेट शुड नॉट भी मोर देन 10 days ओल्ड। 10 दिन पुराना जो है फ़ोटो नहीं, आप न्यू फ़ोटो खींचिए और तब उसको अपलोड करिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब इसमें मायने रखती हैं। नेक्स्ट इज कि जो कैंडिडेट का फेस है शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ, यानी कि आपका जो फेस है, कैंडिडेट का फेस है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए उस फोटोग्राफ में। तो ये सब चीज़ें जो है वो यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन किए हैं। ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 13 अप्रैल 2025 को। तो इसमें वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज कितनी दी गई हैं? तो टोटल वैकेंसीज इज 406, विच इज़ आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए क्या क्या वैकेंसीज है तो वो देख लेते हैं। आर्मी के लिए है 208 टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें कि 10 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नेवी के लिए है 42 जिसमें कि 6 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। उसमें फ्लाइंग 92, that is 2 for female candidates, and ground duty tech में total vacancies are 18 एयरफोर्स के लिए, and जिसमें कि 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक के लिए टोटल वैकेंसीज दे रखी हैं 10 जिसमें कि 2 हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। एंड नेवल अकेडमी के लिए टोटल इज 36 विच इज़ इंक्लूडिंग 5 इज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो जो फीमेल कैंडिडेट की फ़ाइट है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है क्योंकि जो इनकी वैकेंसीज़ हैं दैट इज़ वेरी लो। तो अब बात करें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या कंडीशंस रखी गई हैं। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट जो है वो अनमैरिड होना चाहिए, मेल या फीमेल दोनों, सिटीजन ऑफ इंडिया, a subject of Nepal या a person of Indian origin who has migrated from पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, केनिया, युगांडा, इन जगह से माइग्रेटेड होकर इंडिया में परमानेंटली सेटल है वो भी ये एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट बोथ फॉर अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 इन एज ग्रुप्स के अंदर आते हैं। तो जो वो कैंडिडेट है चाहे वो मेल है या फीमेल है वो एलिजिबल है ये एग्ज़ाम देने के। मींस कि 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में अगर कोई भी कैंडिडेट आता है चाहे वो मेल हो या फीमेल वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट जिसमें जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्वायरीज पूछते हैं दैट इज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो फॉर आर्मी विंग के लिए अलग है एंड फॉर एयरफोर्स नेवल विंग के लिए, नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए अलग है। फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए जो कैंडिडेट है मस्ट बी ऑफ 10+2 यानी कि 12th क्लास पास आउट होना चाहिए किसी भी एजुकेशन बोर्ड या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से। बट फॉर एयरफोर्स और नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए कैंडिडेट मस्ट बी
12th क्लास पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मीन्स कि कैंडिडेट के पास 12th क्लास में सॉरी 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स उसके सब्जेक्ट होने चाहिए, वो पास आउट होना चाहिए। तो इनमें यही डिफरेंस है कि आर्मी विंग में आप 12th पास, सिंपली 12th पास होने चाहिए, बट एयरफोर्स में आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इज़ कंपल्सरी इन 12th क्लास। फीस की बात करें तो फीस जो है वो ऑनलाइन भी पे की जा सकती है एंड पे बाय कैश भी कह सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मोड ऑन द क्लोजिंग डेट टिल 6 PM ऑफ 31st तक आपकी जो ये फीस है वो एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो इसमें और देख लेते हैं कि लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की मैंने आपको बता दिया 31st ऑफ दिसंबर है। तो 31st ऑफ दिसंबर का वेट ना करते हुए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अभी से ही फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। 31st दिसंबर का वेट मत कीजिए। ये यूपीएससी ने भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है एक पैरे में कि बच्चे को लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है और जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म्स को फिल करना है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि एज वाइज, हाइट वाइज आपका वेट कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें मेंशन कर दी गई हैं। आप इसमें चेक कर सकते हैं व्हाट इज़ द हाइट और वेट का इतना इशू ज़्यादा नहीं होता, ऊपर नीचे हो जाता है, बट जो हाइट है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस। तो मेल के लिए और फीमेल के लिए जो हाइट्स इसमें बता रखी हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। हाइट की बात करें तो हाइट जो है वो मेल और फीमेल के लिए क्या है, तो मेल के लिए मैं आपको बता दूं कि मेल के लिए हाइट है दैट इज ऑफ 155 फॉर मेल कैंडिडेट्स। हाँ, मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स है ट्राइबल लद्दाख रीजन्स के लिए यहाँ पे दे रखी है 155 सेंटीमीटर। 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए लद्दाख जैसे रीजन्स के लिए। फॉर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और माइनरी आइलैंड जो होते हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर है। फॉर गोरखा, नेपाली, जो कुमाऊं, उत्तराखंड हिली एरियाज के जो हैं उनके लिए जो हाइट रिलैक्सेशन है वो 152 सेंटीमीटर है। वो उनके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है। भूटान, सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट रीजन के या हिली एरियाज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट है 152। और एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए भी 155 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। उसी तरह हम बात करें कि मिनिमम हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, तो जो ये आइलैंड है जैसे लद्दाख रीजन, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनके लिए जो फीमेल हाइट है दैट इज़ ऑफ 150 सेंटीमीटर। लेकिन भूटान, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो हाइट दे रखी है, मिनिमम हाइट जो है फीमेल कैंडिडेट्स की वो होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। तो हाइट का जो रिलैक्सेशन है वो फीमेल्स कैंडिडेट्स में ये दे रखा है। ये इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कितनी हाइट होनी चाहिए। बाकी आप इसमें पूरी नोटिफिकेशन को एक बार वेबसाइट में जाके पूरा रीड आउट कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन एज लिमिट, देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड देन वैकेंसीज, ये जो है आई होप मैंने आपको क्लियर कर दी होंगी। सो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है एग्ज़ाम देने के लिए वो मस्ट ही एग्ज़ाम दीजिए और 31st ऑफ दिसंबर का वेट ना करते हुए अभी से ही ये फॉर्म फिल आउट करना शुरू कर दीजिए और अपनी जो तैयारी है वो अभी से एकदम से अभी से ही शुरू कर दीजिए, ताकि आप ये सोच के माइंडसेट बना के चलिए कि मैंने ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना ही है। सो आई होप आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।